नहीं अब तक? माँ के घर जाना है ना कल, इस खुशी में नींद ही नहीं आ रही है। अच्छा पति बाबू, नहीं नहीं नहीं, बिस्तरा बाबू, मैं अपनी संपूर्णा दीदी से मिलने जा सकती हूँ? हाँ जा सकती हो। अब बोंदिता, ये सही समय नहीं होगा मिलने का उससे। बहन से मिलने का भी कोई समय होता है क्या? और होता है तो पता कैसे चलता है? जानता हूँ कोई सही समय नहीं होता बहन से मिलने का, लेकिन आज संपूर्णा और सौरभ तुम्हें नहीं मिल सकते। आधा तुम पी लो। अब नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकती। माँ कहती है दूध तो बस आदमियों को ही पीना चाहिए, मेहनत जो करते हैं वो पूरे दिन। कोई परेशानी तो नहीं है ना मेरे पास बैठने में? जी वो पेट में ना गुरगुर हो रहा है। मैं दवाई लेके आता हूँ। नहीं नहीं, वो वैसी गुरगुर नहीं है, ये तो अलग सी गुरगुर है। अलग सी? अब कैसे समझाऊं? वो ऐसा लग रहा है कि पेट में तितलियां उड़ रही है मेरे। मैं ना पेट पकड़ के बैठ जाती हूँ। देखो ऐसा है, तितलियों की जगह किसी और पे ध्यान दो। किस पे? मुझ पे। मेरा मतलब गाना गाओ। गाना आता है ना? इससे नहीं होगा गुरगुर? शायद नहीं, कोशिश करके देख लो। बिना नींद के भी सपने आ सकते हैं? असली सपना वही होता है जो हम जागते हुए देखते हैं, और फिर जब तक वो सपना पूरा नहीं होता है ना, तब तक वो हमें सोने नहीं देता। यहाँ आपके पास बैठ जाऊं? यहाँ बैठकर सपने देखूंगी, फिर आपसे पूछूंगी कि कैसे पूरा करना है उन्हें। ज्यादा बात करना पसंद नहीं मुझे। सपने देखना पसंद है? हाँ है। तो वही देख लेना आप मेरे साथ। मेरा देश बदलेगा, जरूर बदलेगा। अकेला तो अकेला ही सही। मैं अपना सपना देख चुका हूँ, उसे बस पूरा करना बाकी है। मेरा और आपका सपना जुड़ा हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, सपनों की बातें पसंद है तो लंगड़ी टांग खेले पति बाबू। नहीं 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 नहीं, रिश्तेदार बाबू, बड़ा मजा आता है। बोंदिता, परेशान करना बंद करोगी? और ये खेल मुझे अच्छा नहीं लगता, जाओ। बात करना अच्छा नहीं लगता, साथ में सपने नहीं देखते।
लंगड़ी टांग नहीं खेलते तो फिर अच्छा क्या लगता है आपको? पति बाबू तो अपने किताबों में खोए हुए हैं, पर मैं क्या करूं यहाँ बैठे बैठे? आज सोना नहीं है, वरना बिस्तर गीला हो गया तो आज बच गई तो कल माँ आ जाएगी। संपूर्णा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ठीक हो ना तुम? आज देखकर रहूंगी मैं किससे शादी की अनिरुद्ध ने। जानू तो मुझसे भी सुंदर है क्या? इतना क्यों हंस रही हो? दिखाओ तो, दिखाओ ना बोंदिता, दिखाओ दिखाओ बोंदिता। आप गुस्सा नहीं हुए? गुस्सा क्यों होऊंगा? मैं भी ऐसे अच्छे खासे चेहरों का नमूना बना देता था बचपन में। मैं भी बहुत बड़ा शैतान था बोंदिता। मेरी तरह? तुमसे भी ज्यादा। हाँ, है क्या अनिरुद्ध को मेरी कोई परवाह? मैं जलूं इस आग में तो जल। वो तो खुश है विवाह करके, तभी तो हंसी नहीं रुक रही। ऐसी कौन सी अप्सरा है उसकी पत्नी? कह नहीं रही, पर मैं जानता हूँ चोट लगी है तुम्हें संपूर्णा। मेरी ही गलती है, मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। पहले तुम हमारे इस नए रिश्ते का मतलब समझो, इतना समय देना चाहिए। संपूर्णा, तुम आराम से ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। अरे अरे नहीं नहीं, आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। नहीं संपूर्णा, तुम्हें चोट लगी है, तुम ऊपर आराम से सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। नहीं आप नहीं तुम आप आप
मेरे बच्चे का ससुराल में ख्याल रखना तुक्का माँ। ससुराल में मेरी बोंदिता को इतनी खुशी, इतना प्यार मिले कि माँ की कभी याद ना आए उसे। जमींदार से विवाह हुआ है आपकी बेटी का, अब क्या मांग रही है आप भगवान से? देखो दीदी, हम जमींदार नहीं हैं, घी क्या तेल के दिए के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास। तो माफ करना, आपके दिए के खर्चे हम नहीं उठा सकते। अब आपकी प्रार्थना दुर्गा माँ तक नहीं पहुंचेगी।